जी, आज मेंटल हेल्थ डे है और आज के दिन हम बात करेंगे कि हम हमें किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें उसको किस जगह पे एड्रेस करना चाहिए, कहाँ पे हमें लगता है कि हम मेंटली हेल्दी नहीं हैं, कौन से रीजंस हैं जो हमें मेंटली हेल्दी रखते हैं या मेंटली अनहेल्दी करते हैं। तो सबसे पहले है कि हम मेंटल हेल्थ की तरफ जाएं और उसकी डिटेल बात करें। मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा-सा अपनी इस चीज़ को कंसिडर करें कि जैसे हम अपनी जिस्मानी बीमारियों के बारे में, अपनी फिज़िकल डिज़ीज़ेज़ को लेकर अपसेट होते हैं, बहुत वरी होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। हमेशा ये ज़हन में रखिए कि अगर आप अपनी स्किन के बारे में बहुत परेशान हो जाते हैं या आपको कोई जिस्मानी बीमारी आती है, आप उसको लेकर बहुत अपसेट हो जाते हैं, सेम उसी तरह से आपकी मेंटल हेल्थ है। आप ये कंसिडर करें कि अगर आप मेंटली ठीक नहीं रहते और आप सही से बात नहीं सुन पाते, सही से बात नहीं कर पाते, वहाँ पर भी तो आप देखिए जब लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, लोग आपको किस तरह से मिलेंगे, लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे या आप पर हँसेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे। तो सारी बातों से पहले मुझे लगता है कि हमें एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देने की बहुत ज़रूरत है कि जैसे हमारी जिस्मानी बीमारियाँ हैं, सेम उसी तरह से ज़हनी बीमारी है। आप कभी भी इस बात से मत घबराएँ कि अगर मुझे डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंग्ज़ायटी होती है या फ़ोबिया होता है, तो मैं एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट क्यों करूँ? मैं आज भी बहुत सारे मरीज़ देखती हूँ जो इतने डरे हुए, घबराए हुए होते हैं, अपना नाम वो कुछ और बताकर कंसल्ट करते हैं, सिर्फ़ इसी डर से अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते। अगर वो ऑनलाइन बात करते हैं तो वीडियो कॉल पे नहीं आते, अगर वो क्लिनिक में आते हैं तो अपना मास्क रिमूव नहीं करते या अपना वेल रिमूव नहीं औरतें करती, या अगर आदमी आते हैं तो वो मतलब जब भी लोग हमारे पास आते हैं तो वो इतना खौफज़दा और डरे हुए होते हैं कि कोई उनके बारे में क्या सोचेगा कि ओहो इन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं। तो देखिए आप एक बंदा अगर अपने इस चीज़ को नॉर्मल करेगा तो उससे जुड़े कितने लोग उस चीज़ को नॉर्मल समझने लगेंगे। अगर हमारे मुआशरे में हम चाहते हैं कि ज़हनी सेहत को भी हम प्रमोट करें और ज़हनी सेहत को भी हम इम्पोर्टेंस दें, तो प्लीज़ उसके बारे में आप किसी कंसल्टेंट को मिलना या उसके बारे में किसी से मशवरा करना या उसका इलाज लेना, इसको बुरा मत कंसिडर करें। क्योंकि आप ये देखें कि अगर आप एक जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हैं, वो आपके पाँव का फ्रैक्चर हो सकता है, आपके हाथ का दर्द हो सकता है, दिल में कोई मसला हो सकता है या आपकी स्किन का कोई इशू हो सकता है, जिसे आप डॉक्टर के पास बिल्कुल ओपनली जाते हैं, अपनी सारी बात करते हैं। सेम इसी तरह से ज़हनी हेल्थ के बारे में भी प्लीज़ आप हमेशा कंसिडर इसको किया करें, इसको बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ ले जाके फिर डॉक्टर तक ना जाया करें। और ज़रूर इस चीज़ का ज़हन में रखिए कि एक फ़िज़िशियन सिर्फ़ जिस्मानी बीमारियों को देखता है, ज़हनी बीमारी का इलाज सिर्फ़ माहिर नफ्सियात करते हैं। आप बिल्कुल भी इस चीज़ को मतलब टैबू ना समझें और बुरा ना समझें कि आप अपनी ज़हनी बीमारी के इलाज के लिए माहिर नफ्सियात के पास ना जाएँ। तो अब हम बात करेंगे कि ज़हनी मसले नॉर्मली कौन-कौन से होते हैं। जैसे इस वक़्त हम रूटीन में देखते हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक ज़हनी मसले का शिकार हो सकता है। बच्चों में जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं, उनके माइलस्टोन्स डेवलपमेंटल डिलेज़ होते हैं और जैसे उनका बोलना लेट होता है और जैसे उनका उठना, चलना, फिरना, वो सारी चीज़ें डिले में जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेरेंट्स को पढ़े लिखे पेरेंट्स भी अक्सर मैंने देखा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उनके बच्चे पहले 2-3 हो भी तो तीसरे बच्चे को वो डिफरेंस भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मेरा बच्चा लेट क्यों बोल रहा है, लेट क्यों चल रहा है, लेट क्यों क्रॉल कर रहा है, लेट उसकी मतलब माइलस्टोन्स क्यों हो रहे हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि मेरा ख्याल है एक बच्चे के बचपन से देखने की ज़रूरत होती है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की स्पीड डिले है या वो थोड़ा-सा एग्रेसिव है या आई कॉन्टैक्ट नहीं करता या वो सोशलाइज़ करना पसंद नहीं करता या फिर आप नाम बुलाते वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, प्लीज़ आप किसी भी माहिर नफ्सियात को ज़रूर कंसल्ट करें, उसकी असेसमेंट करवाइए क्योंकि बचपन से एक आइडेंटिफाई की हुई चीज़ को साथ कोप करना और एक बड़े होकर कोप करना बहुत मुश्किल सी बात है। देखिए जो बच्चों में इस वक़्त ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो डाउन सिंड्रोम हो गया, ऑटिज़्म हो गया, एडीएचडी हो गया, एडीडी हो गया। ये बहुत कॉमन है डिसऑर्डर्स जो डायग्नोज़ होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो गई,
یہ جب بھی مائلسٹون ڈیلے ہوتے ہیں یا ڈیولپمنٹل جو اچیومنٹس ہوتے ہیں بچوں میں وہ ڈیلے ہوتے ہیں تو آپ ضرور اس کو کنسیڈر کریں اور ماہر نفسیات سے کنسلٹ کر کے اس کو اسیسمنٹ کروائیے. دیکھیے اسیسمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ دوائی پہ چلا جائے گا، اور ان بچوں کو نارملی دوائیوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. صرف اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی آپ کے بچے کو کیا پرابلم ہے، آگے آپ کو اس کو کیا کرنا ہے، کون سا اسکول ہے اور اس کو کس طرح سے براٹ اپ ہوگا. اور دوسرا، اب ہم بات کریں گے جو اس وقت ہمارے ٹین ایج اور یوتھ میں ایشوز ہیں، جیسے ایڈکشن ایک بہت بڑا پرابلم ہے، لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی. ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، فوبیاز ہیں. ہمارے بچے اسکول جاتے ہوئے روتے ہیں، اسکول سے آ کر روتے ہیں، یا اسکول جاتے ہوئے ڈسٹرب سے ہوتے ہیں، یا وہاں رہ کر پراپر رسپونڈ نہیں کرتے. ہمیں اسکول سے پراپر کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے میں مسئلہ ہے، اس کو چیک کروائیں، اس کو چیک کروائیں. ہم اس کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. پلیز اس کو ضرور کنسیڈر کیجیے، کیونکہ ایک چھوٹی سی چیز کو حل کرنا زیادہ آسان ہے بجائے اس کی کہ وہ ملٹیپل چیزوں میں چینج ہو جائے. اگر ہم بڑے بچوں کی بات کریں، جیسے ٹین ایج اور یوتھ میں اس وقت ایڈکشن اور ڈپریشن، جیسے میں نے بتایا، بے چینی اور بلا وجہ ان کو جو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، سیلف اسٹیم ایشوز ہوتے ہیں، وہ اپنے اسٹریس کو مینیج نہیں کر پاتے، بلا وجہ کا اینگر پرابلم ان میں آتا ہے، ڈیسیژن میکنگ ایشوز ہوتے ہیں. یہ بھی ایک ذہنی بیماری ہے جس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کو یہ سارے مسئلے آگے جا کے پھر سویئر چیزوں میں چینج ہوتے ہیں. تو لازمی ہے کہ آپ اس کو ٹائملی کنسلٹ کریں. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں جینڈر ڈفرینسز کی، عورتوں میں اس وقت ڈپریشن بہت کامن ہے، آدمیوں میں انزائٹی بہت کامن ہے. دیکھیں، ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو سمٹمز ہوتی ہیں کسی بیماری کے. اگر ہمیں فیل ہونے لگتا ہے جیسے ہم پراپر کسی چیز پر دھیان نہیں دے پاتے، ہم اپنی چیزوں کو پراپر ٹائم پہ نہیں کر پاتے، ہم کسی بھی ٹاسک کو سیریس نہیں لے پاتے، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ لون لینس یا انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہماری سیلف اسٹیم ہمیں اچھی فیل نہیں ہوتی، ہم اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کر پاتے، ہم کسی بھی جگہ پہ اچھے سے سوشلائز نہیں کر پاتے. سوشل انزائٹی اس وقت بہت کامن ایشو ہے جو کہ ٹین اور یوتھ ایج میں دیکھتی ہوں. تو یہ ساری وہ ذہنی بیماریاں ہیں جن کو پراپر علاج کی ضرورت ہے. پلیز اس کے لیے ضرور ہمیشہ کنسلٹ کریں، کیونکہ کنسلٹ کرنا آپ کو اور آپ کے جو گھر والے ہیں ان دونوں کو ہیلدی رکھے گا. کیونکہ گھر میں ایک افراد کی ذہنی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو پورا کا پورا گھر اپسیٹ ہو جاتا ہے. جو ایک ذہنی بیماری کا مریض ہوتا ہے وہ پورے گھر کے ساتھ برے رویے اور ایگریشن اور عجیب قسم کی باتیں اور گفتگو کرتا ہے کہ باقی سارے لوگ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم اپنے کسی عزیز میں پیارے میں نظر آتا ہے تو اس کو ضرور اس چیز میں انسٹیگیٹ کرے کہ وہ چیک اپ کروائے. کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ سیم فزیکل بیماری کی طرح ہے. بہت